हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी अच्छे होंगे और आशा है कि सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूट के संबंध में स्टडी किया था। रूट को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में बांटा था: टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट के सभी टाइप को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। फाइब्रस रूट जब रेडिकल डेवलप करने के समय में ब्रांच हो जाता है और रूट शुरू से ही ब्रांचिंग बनाती है, तो उस हालत को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट है जो कि रेडिकल से डेवलप नहीं करती है। तो आज हम लोग एडवेंटिशियस रूट की चर्चा करेंगे। आइए, एडवेंटिशियस रूट रेडिकल से डेवलप नहीं करती है। ये प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से डेवलप करती है और प्लांट के सपोर्ट के लिए इसका डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है। यदि फंक्शन को हम देखें तो एडवेंटिशियस रूट के फंक्शन के अंदर में पहला फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट को ये सपोर्ट देने का काम करती है। दूसरा इसका फंक्शन है फिजियोलॉजिकल। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, फ्लोटिंग। तीसरा इसका फंक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप का फंक्शन करती है। और कुछ इस प्रकार के रूट भी है जो कि फूड स्टोरेज का काम करती है। तो चौथा टाइप हम कह सकते हैं इसके फंक्शन को फूड स्टोरेज। अब इस एक एक टाइप के फंक्शन के आधार पर हम देखें कि कौन कौन सा टाइप है एडवेंटिशियस रूट में। तो मैकेनिकल सपोर्ट देने वाला जो एडवेंटिशियस रूट है उसमें हम कह सकते हैं नंबर 1 प्रॉप रूट। जो कि बनियान ट्री में पाया जाता है। इसमें आप देखते होइएगा कि बनियान के ब्रांचेस से रूट निकलती है और वह निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है और धीरे धीरे ये जमीन में जा करके स्तंभ के जैसे, पिलर के जैसे ब्रांच को संभाले रखती है। तो इस प्रकार का जो रूट होता है उसको कहते हैं प्रॉप रूट। तो हम कह सकते हैं कि विच सपोर्ट द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। दूसरा है स्टिल्ट रूट। ये मेन स्टेम को सपोर्ट देती है, जैसा कि हम शुगर कैन में देखते हैं, मेज में देखते हैं। तो देखते होइएगा शुगर कैन या मेज के अंदर में उसका जो मेन एक्सिस होता है, इस मेन एक्सिस से ये जमीन में लगा हुआ है और इसका जो नॉर्मल रूट है ये वीक होता है और प्लांट का हाइट ज्यादा होता है। तो इसके नोड से देखते होइएगा रूट निकल करके जमीन को पकड़ लेती है। तो नोड से जो रूट निकलता है ये नोड से निकल रहा है मेन एक्सिस के नोड से, इसलिए इसको कहते हैं स्टिल्ट रूट।
तो स्टिल्ट रूट के लिए हम कह सकते हैं विच सपोर्ट द मेन एक्सिस। एग्जाम्पल हो गया मेज, शुगर केन। तीसरा टाइप है क्लिंगिंग रूट। इस प्रकार का रूट ऑर्किड्स में पाया जाता है। ऑर्किड्स जो है वो एपिफाइटिक प्लांट है। आप जानते हैं एपिफाइटिक प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, लेकिन दूसरे प्लांट से वह केवल सपोर्ट लेता है, उससे किसी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं लेता है। इससे एक प्रकार की रूट निकलती है एरियल रूट, जो कि हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और दूसरी प्रकार की रूट इसमें ऐसी होती है जो उस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर इसको सपोर्ट देने के लिए चिपक जाती है। तो इस प्रकार की जो रूट होती है, जो कि ऑर्किड में पाई जाने वाली रूट, जो ब्रांच के साथ या किसी दूसरे प्लांट के किसी पार्ट के साथ चिपक जाती है, उस रूट को कहते हैं क्लिंगिंग रूट। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको होस्ट प्लांट के साथ चिपक करके, होस्ट प्लांट को पकड़ करके तब उस प्लांट को वहां पर टिकाए रखती है। तो हम कह सकते हैं विच सपोर्ट द प्लांट, या कहिए एपिफाइटिक प्लांट, to remain attached with host plant। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें आप भांडा, एक प्रकार का ऑर्किड है जो आम के पेड़ सब पर पाया जाता है, और इससे एक रूट निकल करके उसकी डाली के अंदर धंस जाती है ताकि ये प्लांट ऊपर से गिरे नहीं। तो ये तीनों प्रकार का जो रूट हो गया, ये तीनों प्रकार का रूट हो गया मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। दूसरा प्रकार का फंक्शन हुआ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इसमें एक रूट हम रख सकते हैं फोटोसिंथेटिक रूट। नॉर्मली रूट के अंदर में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक रूट में क्लोरोफिल पाया जाता है। एग्जाम्पल आप इसके अंदर में दे सकते हैं टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा लाइनाज है, ये लत्ती के रूप में किसी प्लांट के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। इसकी लीफ जो है वो प्राय झड़ते चली जाती है, और फोटोसिंथेसिस का जो मेन फंक्शन है वो इसमें स्टेम से निकलने वाली रूट करती है। ये रूट क्या करती है कि ये रूट का सिंथेसिस करके उसके लिए फूड मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कह सकते हैं कि ये रूट हो गया फॉर द फंक्शन ऑफ फूड मैन्युफैक्चर। तीसरा प्रकार का फंक्शन हो गया। अच्छा, इसके अंदर में दूसरा टाइप रख सकते हैं आप रिस्पायरेटरी रूट। इसको न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं।
ये कुछ मार्सी प्लांट में पाया जाता है। समुद्र के किनारे दलदल में कुछ पौधे होते हैं जिसको मैनग्रूव वेजिटेशन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं राइजोफोरा। ये रूट क्या होता है कि प्लांट जो है तो काफी बड़ा ट्री होता है इसमें, और दलदल के अंदर में इसकी रूट रहती है। दलदल में रहने की वजह से रूट को जो है सो ऑक्सीजन बहुत कम मिल पाती है। तो ऑक्सीजन पाने के लिए इससे जो रूट निकलती है वो ऊपर में पेग लाइक स्ट्रक्चर में निकल जाती है, और इसके अंदर में महीन महीन पोर पाया जाता है जिससे ये गैसियस एक्सचेंज करती है। तो गैसियस एक्सचेंज किया यानी कि एक तरह से इसने रिस्पायरेशन का काम किया, इसीलिए इसको रिस्पायरेटरी रूट कहते हैं। तो इसके रूट के संबंध में हम कह सकते हैं कि ये रूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है, निगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, टेग लाइक स्ट्रक्चर होता है खूंटी के जैसा, और ये फंक्शन करती है गैसियस एक्सचेंज का। तीसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन कह सकते हैं फ्लोटिंग, जो रूट तैरने में मदद करती है। फ्लोटिंग रूट जूसिया एक क्रीपर है जो पानी के अंदर में पाया जाता है, एक्वेटिक रिजर्वायर्स के अंदर में। तो इसमें आप पाइएगा कि जहां से लीफ निकलती है उस जगह पर बैलून के जैसा व्हाइट कलर का रूट निकला हुआ रहता है। ये बैलून के जैसे व्हाइट कलर का जो रूट है इसमें एयर भरी हुई रहती है। तो ये क्या करता है, उस लत्ती को तैरने में मदद करता है। तो फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल हो गया जूसिया। Help the plant in floating. Balloon like structure contain air. तो ये हो गया फ्लोटिंग रूट। तो ये सब हो गया फिजियोलॉजिकल फंक्शन। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंक्शन भी कुछ रूट करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइलम हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये रूट निकलती है उसके लीफ से, लीफ के मार्जिन के ऊपर में रूट निकलती है और फिर इस रूट से प्लांट निकल जाता है।
तो मार्जिन के ऊपर में पहले रूट निकला, तो ये जो रूट है जो कि लीफ के मार्जिन पर मौजूद है, यह क्या कर रही है, नया प्लांट बना रही है। तो इस तरह से एक लीफ के ऊपर में बहुत सारा प्लांट डेवलप कर गया। तो ऐसे रूट को हम कहेंगे कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंक्शन कर रही है, और रूट को कहा जाता है लीफ रूट, क्योंकि ये लीफ में डेवलप करती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाला जो रूट का टाइप हो गया, टाइप का नाम हो गया लीफ रूट, क्योंकि लीफ पर डेवलप किया। एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफाइलम, और इसका फंक्शन हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद आइए, कुछ रूट इस प्रकार का है जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है। जैसा कि टैप रूट के अंदर में फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल, नेफिफॉर्म और ट्यूबरस रूट काम करता है फूड स्टोरेज का, ठीक उसी प्रकार से कुछ एडवेंटिशियस रूट भी फूड स्टोरेज का काम करती है। अब आए हम लोग फूड स्टोरेज फंक्शन करने वाला है एडवेंटिशियस रूट। तो फूड स्टोरेज के अंदर में एक टाइप है फैसिकुलेटेड रूट। दूसरा टाइप है एनुलेटेड रूट। तीसरा टाइप है मोनिलिफॉर्म। और चौथा टाइप है नोड्यूलेटेड रूट। और एक पांचवा टाइप भी रख सकते हैं, ट्यूबरस रूट। फैसिकुलेटेड रूट इस प्रकार का रूट है जो इरेगुलर शेप में होता है और ग्रुप में, गुच्छे में पाया जाता है। जैसा कि डहेलिया के अंदर में देखते हैं, तो डहेलिया में आप देखिएगा कि बहुत सारा जो है सो रूट निकलता है एक ही स्टॉक से। स्टॉक एक है, रूट की संख्या बहुत सारी होती है। ये जो रूट है ये फूड स्टोरेज का काम करती है। साथ ही साथ डहेलिया का जो ये फैसिकुलेटेड रूट है, ये रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम भी करती है। इसी को तोड़ के लगा देते हैं तो अगले साल जो है सो नेक्स्ट सीजन में इससे हम प्लांट बना सकते हैं। दूसरा टाइप है नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट के अंदर में आप पाइएगा क्या कि लास्ट के अंदर में लास्ट हिस्सा जो इसका होता है ये फूला हुआ होता है। तो इस टाइप के रूट को कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट। एनुलेटेड रूट के अंदर में क्या होता है कि ये आपको माला के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ये भी सेगमेंट में बटी हुई है। तो ऐसे रूट को कह देते हैं एनुलेटेड रूट। और जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे रूट को कहते हैं मोनिलिफॉर्म। और इरेगुलर शेप में डेवलप करने वाला रूट, जिसका आकार कोई तय नहीं है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसा कि आप स्वीट पोटैटो में देखते हैं शकरकंद के अंदर में, तो इसको कहते हैं ट्यूबरस रूट। यही जब ग्रुप में होता है तो इसको फैसिकुलेटेड रूट कहते हैं, और यही जब सिंगली डेवलप करता है तो हम उसको ट्यूबरस रूट कहते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप हो गया एडवेंटिशियस रूट का। इसके अतिरिक्त मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर में एक और रूट को आप रख सकते हैं, वो है क्लाइंबिंग रूट, जो कि पान के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आपको मनी प्लांट के अंदर में पाया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो रूट आपको चिपकने का काम करती है। वह रूट जो सपोर्ट के पास में प्लांट होता है उससे वो चिपक जाती है, उससे एक लसलसा द्रव निकलता है। ये म्यूसिलेजिनस लिक्विड जो है वो आपको गूंद के जैसा काम करता है, जिसके कारण रूट वहां से चिपक जाती है और तब प्लांट ऊपर चढ़ता है। उसके बाद आप फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर में एपिफाइटिक रूट को रख सकते हैं। तो एपिफाइटिक रूट जो है ये क्या करती है,
एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जो कि आपको ऑर्किड प्लांट्स में पाई जाती है। तो मैकेनिकल सपोर्ट में आप एक और जोड़ सकते हैं, क्लाइंबिंग रूट। ये हो गया मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए आप जोड़ सकते हैं इपिफाइटिक रूट। ये रूट ऑर्किड्स में पाई जाती है और एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। उसके बाद हॉस्टेरिया को रख सकते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। कसकाटा के अंदर में, अमरबेल के अंदर में एक रूट होती है जो होस्ट के टिश्यूज के अंदर में घुस जाती है और वहां से फूड एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो इस तरह से एपिफाइटिक रूट और हॉस्टेरिया, ये हो गया आपको एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर में कसकाटा। ये हो गया फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। और क्लाइंबिंग रूट हो गया मैकेनिकल फंक्शन के लिए। तो इस तरह से एडवेंटिशियस रूट के अंदर में ये डिफरेंट टाइप है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने रूट को कंप्लीट कर लिया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टैप रूट के संबंध में पढ़ा था। आज हम लोगों ने एडवेंटिशियस रूट का डिटेल पढ़ लिया। तो रूट आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो हम लोग बनावेंगे तो वो स्टेम पर होगा।